पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह तुझ पुजारन है, इसलिए आज्ञा भी भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन है। हाँ विघ्ना, यह क्या चक्र रचा, यह विभीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तुम मुझसे पूछ रही हो बेटी मैं वन जाऊं या रह जाऊं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटी, मेरे प्राण तुझ या तिज जाओ। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ। तुम मुझसे पूछ रही है बेटी मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ? मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ? मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल लूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस भात कृतक भी सकती है। वे राजा हूँ तू रानी, वे योगी तू तो योगिनी हो। वे यदि वनवासी होते हो तो बोले तू वनवासी नहीं हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियों सास वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मिलूंगी मैं। जीवात्मा तब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे में तो समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों व्यालों का बाघों का है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन यहाँ कहे छोड़कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या है कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन वन के लायक है। कहने को हम अबलाएं हैं, पर हमने कितनी ही बल है। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आदि अवसर पड़ने पर है। मन साथ लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर सोते देखा। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी नहीं। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वह योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बोले तू भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पा रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी।
पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणी। माथे पर आज तिलक, कह गई है यह क्या बेटा, तू तो बन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, ढल जाता है और जल जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जाओगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? माँ, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है, बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। बेटा, वे तुम्हें भेजती हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार ना हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से, हे बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से, हे बेटा। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मछली माता कैकई की ही आज्ञा। क्या छोटी और बड़ी मछली है सब समान माता? अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है यही माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मनवांछित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते हैं, जो योगेश्वर वही कहाते हैं। जाओ बेटा, यह मेरा आशीष है। इस समय नहीं कुछ देर इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा। होगा वही जैसा वो भविष्य में, किंतु यही तो समय है पालन को करता हूँ। हे देश्वर, प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा प्रकट हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ, यही है दिन अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही है अवसर रघुकुल में श्रेयस कमाने का। मैं खुश हूँ जब मैं देख रही पोशाक सफर की पहने हैं, बन जाने पर जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हैं? तुम कहती हो कृति हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो। और मिले न तुम ही हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पति उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को मैं तैयार हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण यदि मेरे 14 वर्षों की बिछड़न तुमको खल सकती हो, तो यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। किसकी? उसके साथ जो सेवा करने जाए। सेवा का धर्म है, पत्नी को मिल जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखट के आप प्यार करें। वी जगजया, वी जगजननी, वी जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतपर यह कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी। यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें रघुकुल की ही सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें।
14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, पर राज सौंपता हूँ हानि ना राज में हो कोई। नहीं नहीं भवन, हम भी आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ वहाँ हम। अब यही उचित रथ इसी समय तैयार हो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार। सीधा रास्ता या जड़ा छोड़ ले चलो राहों के रथ में। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गुण मनोरथ को? कारण यह है ये पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं मेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते हम कर ले पार सुश्री को, उर्जन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल। ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला था। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय खाना अतएव आप ही लौट पड़े। इच्छा है नहीं रियाया की वनवास सब महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। यद्यपि यह कुछ थी किंतु दृष्टि इस पार जरा डालो तो बालो। इच्छा जो राजधर्म की है चाहिए उस पर ध्यान दें। हो राम या भरत दोनों हैं एक समान। मेरे स्नेह के कारण क्यों राज आज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो उर्वासी भेद करते। इस कारण दोनों तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी जाता है। अतवय जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से दिख जाना कायर या भीरू है। हाँ आया, हाँ आया, अब आया। आता हूँ राजा जी, आता हूँ राजा। जो बात हो कहो उसे लिखो। आया आया इस तरह करो न टाल मत। कहनी तो है बात पर कहीं न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भैजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों बहने तू है अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण गज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूल के लगते ही चरण चेतनता आती है उस जीवन मोड़ के लगते ही। चरणों के लक्ष्य का यह प्रभाव जब
पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नया छूते ही बस छू मंतर है। अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। है तो एक उपाय, यदि स्वीकारे रघुनाथ, अपना मेरा दोनों ही का यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज गुरु वाले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल होकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, यह भी गोरे चिट्ठे होंगे, अपने भी जी को भर दूंगा। मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले ही जांच कठुए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। तुम्हारा जाए यदि संशय इस प्रकार, तो हम भी तैयार हैं। लो हाँ प्रभु, और इस तरह से प्रभु को ढूंढते हुए अयोध्यावासी आज इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। रघुभूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत को कहिए वहाँ बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, में खाए जाता है दिन पर दिन पाप और संताप में। फल हुआ पाप का आप चुनिए, देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कलमा के कारण बड़े कारण हुआ काला। और उनके जन्म सुधारने का साधन यदि हो सकता है तो यही है श्री करुणा निधान का करुणा जन्मल हो सकता है। और जिस अवध के राजा हैं वे चले अवध में राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बनने रहने का त्याग करें। पर ये अनर्थ है, अनर्थ ये मौत अयोध्या पड़ती है, करनी है राजा रानी का प्रजा उसका भोगती है। जैसे भी वो प्रभु लौटिए अवध है, इतनी देर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है लोग हमारी। प्रभु इस अभागे भरत की विनती स्वीकार करें। चलिए यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है राजा, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता नहीं, उसका टलना चलता है निज आत्मा की दुर्बलता में। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुख जाता है। जेठ माता जी के होते छोटा राज न कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील का कर्म करे हे भाई मेरे प्रभु राम आज्ञा दो, ये भाई भरत अधर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनित्य धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सुधर्म करो सत्कर्म करो, पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब
जाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम अधर्म करे। श्री भरत जाप ही करें, जब समय सोचने का आए तो राम राम ही बता करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई वन में आए हैं। बालक तो वही बहाना था जो है उनको वध किए हैं।